जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के पृष्ठ संख्या 634 दोहा संख्या 9 से आगे बढ़ रहे हैं। आज हम किस प्रकार से प्रहस्त समझाया रावण को, समझाने के बाद जब रावण उसको डांटना शुरू किया, बुरा भला कहना शुरू किया, तो कैसे प्रहस्त कठोर वचन कहते हुए अपने घर को चला गया। किस प्रकार से श्री रामचरितमानस में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हमको जानना और समझना जरूरी है। और अपने लोग भी अगर दुश्मन के विरुद्ध में कोई बात करते हैं तो भी समझना चाहिए, और पक्ष में बात करें तो उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए गोस्वामी जी लिखते हैं, यह मत चरित जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजग सुजग तोरा, सुत सन कह दस कंठ रिसाई, असीमत सठ के ही तो सिखाई। जब प्रहस्त ने बात कहा कि रावण को कि पिताजी सीता जी को लौटा दीजिए, और लौटाने के बाद अगर वो राम और लक्ष्मण चले जाते हैं, बैर नहीं करते हैं, तो हमें बैर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु उसके बाद भी अगर वो हट करते हैं तो हमें युद्ध करना चाहिए। इस पर रावण क्रोधित होता है। क्रोधित होकर के कहा अरे मूर्ख, तुमको ऐसी बुद्धि किसने सिखाई है, पहले ये तुम बता। अब हिते उर संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ घमोई, सुन पितु गिरा परुसति घोरा, चले भवन कहीं वचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह हो रहा है कि हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हो गया है, वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ, अर्थात हमारे वंश में कभी इस प्रकार की बातें नहीं होती रही हैं। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ने कड़े वचन कहा, और कड़े वचन कहते हुए अपने घर को, अपने भवन को प्रस्थान कर दिया। और उसके बाद प्रहस्त चिंतन करता है कि हित मत तो ही न लागत, कैसे काल विवश कहूं भेषज जैसे। बोला है कि हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आपको अच्छी कैसे लगेगी जब आप काल के बस में हैं। और जिस प्रकार से अगर किसी भी रोगी की मृत्यु आ गई हो तो उसको दवा अच्छी नहीं लगती, वही हाल आपका है। संध्या समय जानी दस सीसा, भवन चले निर्खत भुज बीसा। संध्या का समय जानकर अब रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल की तरफ चलता है। लंका शिखर ऊपर गारा, अति विचित्रत होई अखारा, बैठ जाइते ही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। अब देखिए, रावण वहां से चला तो लंका में, जो लंका का शिखर है, वहां पर बैठेगा, नृत्य गाना होगा, और उसकी चमक पूरे आसमान में, वायुमंडल में प्रकाशित होगी। किस प्रकार से प्रभु उसका नष्ट करेंगे वायुमंडल में चमक को, और रावण को अशुभ का संकेत भी देंगे, इसको सुनने की आवश्यकता है। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल उसने बनवा रखा था। वहां नाच गाना और अखाड़ा खूब झूम करके चल रहा है। महल में जाकर के वह बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह का गाना गाने लगे कि हे महाराज, आप इतने वीर, इतने सूरवीर, तरह तरह के गाने बना करके गाने लगे। और बाजे ताल पखाउज बीना, नृत्य करहि अपछरा प्रवीणा। ताल करताल पखाउज इत्यादि बीड़ा सब बज रहे हैं, और नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच कर रही हैं। सुना सीर सत सरिसतो, संतत करई विलास, परम प्रबल रिपुशीस पर, यद्यपि सोचन त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री रामचंद्र जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु जिसके सिर पर हो, फिर भी उसको कोई चिंता नहीं है, डर नहीं है। इसका अर्थ है कि अभिमान से वो चूर्ण है। इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि रावण का अभिमान जब नहीं टिका तो फिर व्यक्ति को किसी भी प्रकार का, किसी भी धन, वैभव, यश, कीर्ति, किसी भी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए। यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित यति भीरा। वहां पर अब वह नृत्य प्रारंभ हो गया, और यहाँ पर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ उतर चुकी थी। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय शिखर एक उतंग अति देखी,
परम रम्य सम शुभ्र विशेषी, रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तह तरु किसल सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए और उन पर सुंदर और कोमल मृग छाला बिछा दिया। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। उसी आसन पर कृपालु श्री रामचंद्र जी आसीन हो गए। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन जिमि चाप निवंगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी वानर राज सुग्रीव के गोद में अपना सिर रखे हुए हैं और उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा हुआ है। दोह कर कमल सुधारत बाला, कहलंकेश मंत्र लगी काना। दोनों को अपने हाथों से सुधार रहे हैं और विभीषण को देखिए, यहाँ पर चूंकि श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को लंका का अधिपति बना दिया, इसलिए बार बार लंकेश शब्द का संबोधन कर रहे हैं। विभीषण श्री रामचंद्र जी के कानों में कुछ नीति की बातें कह रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। अंगद और हनुमान दोनों लोग कितने बड़े भाग्यवान हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण को दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कटिनी संग कर बान सरासन। कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए हुए लक्ष्मण जी श्री राम जी के प्रभु के पीछे सुशोभित है और वीरासन में है। एहि विध कृपा रूप गुणा, धाम राम आसीन। धन्य तिनर एहि ध्यान जे, रहत सदा लय लीन। इस प्रकार कृपा रूप और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान है। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान की लौ में लगाए रहते हैं, अर्थात जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के लौ में लगे रहते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। पूर्व दिशा बिलो की प्रभु देखा उदित मयंक, कहत सबहि देखौ शशि मृगपति सरिसय संक। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब सबसे कहने लगे कि चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। प्रभु की लीला कितनी अपरंपार है। पूर्व दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुहा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा, मतनाग तम कुंभ विदारी, शशि केसरी गगन वनचारी। अंधकार रूपी मत वाले हाथों के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। अब प्रभु प्रश्न पूछेंगे और सबको जानने का प्रयास करेंगे और सबके सामने यह प्रस्तुत करेंगे कि देखिए, सबकी जिसकी जैसी भावना होती है उस प्रकार का वो अपनी बात करता है। फिर कह रहे हैं प्रभु कि बिथुरे नभ मुकुताहल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु में चकताई, कहूं काहे निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए जो तारे हैं वह मोतियों के समान लग रहे हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार लग रहे हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वो क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। प्रभु ने देखिए सबके सामने प्रस्तुत किया है सबके मन के भाव को। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि कै छाई। सुग्रीव कह रहे हैं कि हे प्रभु, यह तो पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। मारे मुरार शशि कह कोई, उर्मह परि श्यामता सोई। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट अर्थात काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कह जब विधि रति मुख कीन्हा, सार भाग शशि कर हरि लीन्हा। कोई कहता है कि जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। छिद्र सुप्रगट इंदु उर्माही, तेहि मग देखी नव परिछाई। वह छेद हो गया जिसकी राहत से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। उसके बाद सभी लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। विष संयुत कर निकर पसारी, जारत विरह बंत नर नारी।
प्रभु श्री राम जी ने कहा कि विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को हृदय में धारण किया, स्थान धारण किया है। विषयुक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता है। परंतु अभी हनुमान जी के विचार आने बाकी हैं। हनुमान जी क्या कहते हैं कि कह हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हारे प्रियदास, तव मूरति विधुर वसती सोई श्यामताय भास। क्या बात है, कितनी सुंदर बात हनुमान जी कह रहे हैं। इसीलिए जाकी रही भावना, जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी, ऐसा कहा गया। जिसका जो भाव होता है उसी प्रकार से वह अपने अंदर के भाव को प्रकट करता है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति को चंद्रमा के हृदय में बसती है और वह हृदय में आपकी सुंदर श्याम मूर्ति को धारण कर रखा है। वही श्यामता की झलक चंद्रमा में दिखाई दे रही। बोलिए हनुमान जी महाराज की। इस प्रकार से पवन तनय के वचन सुनी बिहसे राम सुजान, और दक्षिण दिशा ले कि प्रभु बोले कृपा निधान। पवन सुत के हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, और फिर दक्षिण दिशा की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देखु विभीषण दक्षिण आसा, घर घमंड दामिनी विलासा, मधुर मधुर गरजय घन घोरा, होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। हे विभीषण, देखो दक्षिण दिशा की ओर बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओले की वर्षा तो नहीं होगी। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ितन वारिद माला, लंका शिखर ऊपर आगारा, तह दस कंधर देख अखारा। विभीषण जी बोलते हैं कि हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है और 10 ग्रीव रावण वहां नाच गाना का अखाड़ा बनाया हुआ है और वह नाच गाना दिख रहा है। इस समय वह वहीं रहता है। छत्र में खडंबर सिरधारी, होई जनु जलद घटायतिकारी, मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दशंका। रावण ने सिर पर बादलों के टंवर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली छाया हमको दिख रही है। और मंदोदरी के कानों में जो कर्णफुल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली की तरह से हिल रहे हैं। अर्थात वहां प्रकाश जब पड़ रहा है कर्णफुल पर तो वो चमक आ रही है। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर ध्वनि हमको सुनाई दे रहा है। प्रभु मुस्कान समुझे अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधाना। रावण का अभिमान प्रभु ने समझ लिया कि ये अभी अभिमान में चूर है। उसी समय प्रभु ने एक चाप चढ़ाया, अपने धनुष पर एक तीर लगाया और छत चला दिया, संधान कर दिया। जब संधान किया तो छत्र मुकुट ताटंक तब, हते एक ही बान, सबके देखत मही परे, मरम न को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णकुंड काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर जा गिरे, पर इसका वेद किसी ने नहीं जाना कि यह गिरा कैसे, क्योंकि राम जी के बाण की तीव्रता इतनी होती है कि कोई देख भी सकता है, कोई नहीं भी देख सकता है। अर्थात देख तो वही पाएगा जो श्री राम जी का अनन्य सेवक होगा, जो श्री राम जी की भक्ति करेगा और श्री राम जी की कृपा और श्री राम जी के कष्ट या दुख, श्री राम जी जो दुख देने वाले हैं, अर्थात ये सारा चीज का दर्शन तो वही कर पाएगा जो उनके शरण में होगा। अस कौतुक करि राम सर, प्रविशेउ आई निसंग, रावण सभा ससंग सब, देखी महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आ गया, तर्कस में जा घुस गया। यह महान रसभंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंपन भूमि न मरुतु विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखा। सोच ही सब निज हृदय विचारी, असगुन भयं भयंकर भारी। और सभी हृदय में विचार कर रहे हैं कि आज तो बहुत बड़ा असगुन हो गया। क्या
इस प्रकार से रावण का छत्र गिर गया नीचे। जो श्रृंगार था देवकी, वो श्रृंगार था मंदोदरी का, वह श्रृंगार जमीन पर गिर गया। श्रृंगार गिरने का अर्थ होता ही है कि कुछ अशुभ है। रावण का छत्र गिरने का अर्थ है कि उसका सुख और वैभव, जितना भी यश है, सब का सब नष्ट होने वाला। दस मुख देख सभा भय पाई, बिहसी वचन कह जुगति बनाई। सभा को भयभीत देकर दसमुख अर्थात दशानन रावण नकली भाव बनाता है और हंसता है, और हंस करके कहता है कि सिरों गिरे संतत शुभ जाई, मुकुट परे कस यस गुण ताई। कहता है जिसके लिए निरंतर सिरों का गिरना शुभ रहा है, अर्थात रावण याद दिलाता है सबको कि मैंने तो अपने सर को गिराया है, वह उसके बाद शुभ हुआ है, तो सिरों का गिरना शुभ रहा है, मुकुट का गिरना अपशगुन कैसे हो सकता है। अर्थात रावण भी विद्वान था, वह समझ रहा है कि सिरों के गिरने के बाद हमें शिव की भक्ति मिली और शिव का अनन्य प्रेम मिला, और जब मेरा मुकुट गिरेगा तो मुझे परम धाम मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, उसको इस बात का ये भान होता है। शयन करहु निज निज गृह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसेऊं, जब ते श्रवणपुर मही खसेऊं। अपने अपने घर जाकर के कहता है कि सभी लोग सो जाओ। तब सब लोग सिर नवा करके वहां से चले, और जब से कर्णकुल पृथ्वी पर गिरा था तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राण प्रति विनती मोरी। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर रावण से वो कहने लगी कि हे प्राण, मेरी विनती सुनो प्राणनाथ। कंतराम विरोध परिहरऊं, जानि मनुज जनि हठ मन धरऊं। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़े रहिए। विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु वचन विश्वासु। आलोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रतिजासु। मेरे इन वचनों का विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप है, सारा विश्व उन्हीं के रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करते हैं, आप उनके शरण में जाइए। इस प्रकार से मंदोदरी ने फिर से रावण को समझाने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। और रावण विद्वान भी था, रावण का अभिमान भी मानवीय रूप में उसके अंदर अभिमान था। अभिमान का मर्दन जगह जगह श्री रामचंद्र जी कर रहे हैं, परंतु रावण जब सीता जी को हरने की बात सोची थी, तो रावण जब उस समय उसने चिंता किया था कि अगर प्रभु अवतार ले लिए होंगे, तो उसने कहा था कि हट करके जाकर के हम उनसे युद्ध करेंगे, और कोई मानवीय रूप होगा तो उसकी स्त्री को हम हर ले आएंगे। प्रभु ने लीला कर दिया, सोने के मृग के सामने दौड़ना प्रारंभ कर दिया, अर्थात रावण की बुद्धि को दिग्भ्रमित कर दिया। वो समझ गया कि जब सोने का मृग ये जान सकते हैं तो कोई न कोई राजा ही होगा, और प्रभु दिग्भ्रमित भी करते हैं क्योंकि रावण का उद्धार भी करना है। इस प्रकार से आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। आगे अगले दिन जय श्री राम, बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।